रावण और गणेश। हम जानते हैं कि रावण के पास अपार ज्ञान था। हम लक्ष्मण के रावण के चरणों में बैठकर रावण से ज्ञान प्राप्त करने की कथा सुनते हैं। लेकिन क्या आप गणेश द्वारा रावण को हराकर संसार की रक्षा करने के बारे में जानते हैं? आत्मलिंग कैलाश के दक्षिण में कैसे पहुंचा? आपको ये दिलचस्प लग सकता है। रावण का लोभ और ईर्ष्या। रावण ने अपने जीवन में सभी अद्भुत वस्तुएं एकत्रित की। उसने अपनी परम शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने सोने की लंका पर कब्जा कर लिया, जिसे वह अपना निवास स्थान कहता था। पहले ये यक्ष राजा और उसके सौतेले भाई कुबेर का निवास स्थान था। चोर रावण ने जीवन में हर चीज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। रावण की मां कैकसी कहती है कि कुबेर के लंका छोड़ने के बाद उसने स्वयं को शिव को समर्पित कर दिया। कुबेर और अन्य यक्ष कैलाश के उत्तर में जाकर शिव के पास रहने लगे। रावण अब शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। लंका चाहती थी कि शिव उसके पास आएं। रावण की तपस्या। इसलिए वह कैलाश गया और तपस्या करने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसी दौरान उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। एक संप्रदाय का मानना है कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना नहीं की थी। उनकी गहन भक्ति और तपस्या को अनदेखा नहीं किया जा सका। शिव प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूरी करने को कहा। रावण ने कहा, शिव, आपको लंका जाकर उसे अपना निवास बनाना चाहिए ताकि आपको और लंका को रोग से मुक्ति मिले। इस प्रश्न से आश्चर्यचकित होकर शिव ने कहा, हो सकता है कि यह संभव न हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा आप हमेशा मेरे सबसे अच्छे भक्तों में से एक रहेंगे। मैं आपको अपना आत्मलिंग दे सकता हूँ, जो श्रीलंका में मेरी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और भविष्य में आप इसे जहाँ भी रखेंगे उसकी रक्षा करेगा। बस इतना ही। यह आत्मलिंग का अंतिम विश्राम स्थल है और इसे वहां से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। भक्ति और संतोष से परिपूर्ण रावण पैदल ही अपनी जन्मभूमि श्रीलंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की चिंता। ये सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें चिंता थी कि इससे संसार में असंतुलन पैदा हो जाएगा। उसे चिंता थी कि रावण हतोत्साहित नहीं होगा और उसका भय अनंत काल तक बना रहेगा। इसका अर्थ है कि हृदय प्रतिरोधी होगा। सभी देवता मदद के लिए गणेश के पास गए। गणेश मान गए। इसके अलावा वह रावण को आत्मलिंग को श्रीलंका ले जाने से रोकने के लिए दृढ़ थे। इस स्थान पर जाने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनका सामना अपने पिता के सबसे बड़े भक्तों में से एक शिव से होगा। रावण के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। रावण की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसने कैलाश से दक्षिण की ओर अरब सागर के तट पर स्थित नगर तक पहुंचने तक न तो कुछ खाया, न पिया, न विश्राम किया और न ही पैदल चला। लेकिन अंततः रावण अपनी भौतिक आवश्यकताओं के आगे झुक गया। वह खुद को मुक्त करना चाहता था, लेकिन वह आत्मलिंग को उतार नहीं सका और न ही धार्मिक सामग्री को छू सका। गंदे हाथों से आत्मलिंग। वह भ्रमित हो गया। जल्द ही उसने एक युवा ब्राह्मण बालक को देखा। वह बहुत ही मासूम लग रहा था और ऐसा लगा जैसे रावण की समस्या का समाधान हो गया हो। रावण ने बालक से कहा, कृपया इस आत्मलिंग को थामे रहो और इसे कुछ देर तक जमीन पर गिरने मत दो। मुझे प्रकृति की आवाजें सुननी है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, उसने विनती की। बालक मान गया। हालांकि उसने स्पष्ट कर दिया कि वह शिवलिंग को केवल थोड़ी देर के लिए ही थामे रह सकता है, जब तक कि वह उसकी पवित्र माला गिनकर शाम को प्रार्थना न कर ले। तुम्हें समय पर घर लौटना होगा और बाकी प्रार्थनाओं के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारा नाम 3 बार पुकारूंगा और अगर तुम तब तक नहीं लौटे तो मेरे पास आत्मलिंग को यहीं रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। रावण को जल्दी करनी पड़ी। वह चला गया और बालक ने अपनी प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू कर दी। रावण से सीख। रावण ने पेशाब करके पास के जलस्रोत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अंदर देखने पर ऐसा लगा कि बालक ने घंटी का पहला चक्कर पूरा कर लिया है और दूसरे चक्कर की ओर बढ़ रहा है। रावण ने खुद को शुद्ध करने के लिए जल में डुबकी लगाई और पवित्र शिवलिंग को फिर से छुआ। उसने प्रार्थना की और बालक की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह आत्मलिंग की ओर दौड़ा, उसने उसे अपना नाम पुकारते सुना। थोड़ा आगे बढ़ने पर रावण ने अपने आत्मलिंग को जमीन पर रखे जाने की आवाज सुनी। वह चीखा और दुनिया ने आत्मलिंग की शक्ति का अनुभव किया और रावण उसकी शक्ति से चकित रह गया। जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो जैसे ही वह भागा, उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। जहां आत्मलिंग जब मूल रूप से स्थापित हुआ तो शिव की आवाज आई कि यह सदैव बना रहेगा। उन्होंने अपनी 12 भुजाओं का उपयोग किया और पूरी शक्ति से आत्मलिंग की दुनिया में गोता लगाया। इस प्रकार रावण अपने आत्मलिंग को बचा नहीं सका। अत्यधिक क्रोध में आकर उसने बालक के सिर पर प्रहार किया। एक प्रकार की दरार उत्पन्न हो गई। बालक अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया। वह गणपति था। गणेश ने रावण को समझाया कि उसका विचार कितना गलत था। गणेश ने कहा, रावण, तुम एक विद्वान हो, शिव के भक्त हो। तुमने तांडव स्तोत्र की रचना की है, लेकिन क्या तुम शिव के प्रत्येक अवतार की शिक्षाओं को नहीं समझते?
मन की शांति बनाए रखना और बुरे कर्मों का त्याग करना जरूरी है। जब रावण एक और लिंग लेने कैलाश लौटा तो वह बहुत थका हुआ था। वह निराश होकर श्रीलंका लौट गया। गोकर्ण, आत्मलिंग और महाबलेश्वर की कथा। इस घटना के परिणामस्वरूप आधुनिक गोकर्ण नगर का निर्माण हुआ। हालांकि रावण आत्मलिंग को हिला नहीं सका, लेकिन उसके बल के कारण उसके आकार में कुछ दरारें पड़ गईं। ये गाय के कान जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम गोकर्ण पड़ा। वह आत्मलिंग, जिसे सबसे शक्तिशाली रावण भी हिला नहीं सका, महाबलेश्वर कहलाता है। कहा जाता है कि उसके दांत थे क्योंकि रावण ने एक ब्राह्मण बालक का वेश धारण करके विनायक के सिर पर सींग बनाए थे। अंततः देखने के लिए धन्यवाद।